पे बैक पीरियड कितना रहेगा इसका? पे बैक पीरियड मतलब कितने टाइम में हम लोग अपना जो 100 रुपीज इन्वेस्ट किए तो रिकवर कर पाएंगे। तो अगर हम लोग 50 के हिसाब से बात करें, 100 रुपीज रिकवर करना है, 50 रुपीज पर एनम हो रहा है, तो कम से कम 2 इयर्स लगेंगे। एंड यहां पर बात करेंगे तो 125 रुपीज अगर रिकवर हो रहा है तो एटलीस्ट 4 इयर्स लगेगा। तो अगर पे बैक पीरियड के हिसाब से बात करूं तो जितना जल्दी आपका पैसा रिकवर हो जाएगा तो कम से कम आप रिलैक्स मोड में चले जाते हो। देखो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कम से कम प्रोजेक्ट में पैसा निकल जाए। पहले वाले प्रोजेक्ट में हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक? 2 इयर्स। 2 साल में तुम्हारा पैसा जो इन्वेस्ट किया वो निकल जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट कितना साल चलने वाला? 10 साल, मतलब 8 इयर्स यू विल अर्न। एंड सेकेंड वाले में 4 इयर्स इट विल टेक टू रिकवर योर मनी। मान लो प्रोजेक्ट 4 साल के पहले ही बंद हो गया तो 3 साल में बंद हो गया तो इफ दैट इज द केस देन यू विल लूज योर मनी, बिकॉज जो भी एस्टिमेशन आपने लगाया 25 इयर्स चलने वाला वो तो बोल ही नहीं सकते। लेकिन सर अगर ऐसा प्रोजेक्ट रहा कि जो जिसका डिपेंडेबिलिटी जैसे मिल्क का हो गया या कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है मार्केट में, है, इन दैट केस देन इट इज प्रीफरेबल कि भाई जिसमें ज्यादा कमा रहे हो वो वाला ले लो। बोलने का मतलब होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट का नेचर, you have to decide which project is better. So here we can see payback period is helping us to decide which project should be chosen over the other and why. Because the first project A is giving your money back in 2 years, whereas the project B is giving your money back in 4 years. So lower is the better. जितना जल्दी तेरा इन्वेस्टमेंट का पैसा रिटर्न आ जाए उतना अच्छा। उसके बाद तो बैठ के खाएंगे ना, है कि नहीं? तो जब प्रोजेक्ट में हम लोग को अनसर्टेनिटी होती है अबाउट द फ्यूचर प्रोजेक्ट का लाइफ, वी डोंट नो वेदर दिस प्रोजेक्ट विल सस्टेन दैट मच पीरियड और नॉट, इन दैट केस आवर डिसीजन शुड बी बेस्ड अपॉन पे बैक पीरियड। दैट मीन्स टाइम टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। सो सुनो मेरे मुन्ना, सुनो, what is pay back period? क्या होता है? शॉर्टकट में इसको पीबीपी बोलते हैं। इट इज टाइम और पीरियड रिक्वायर टू रिकवर द amount of initial investment, जिसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी बोलते हो। उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? पे बैक पीरियड। इट कुड बी नंबर ऑफ ईयर्स, जनरली नंबर ऑफ ईयर्स ही रहेगा। नंबर ऑफ डेज वाले तो प्रोजेक्ट हम करते ही नहीं, लॉन्ग टर्म पीरियड वाला होता है। तो आंसर जो होते हैं वो नंबर ऑफ ईयर्स में आता है। एंड दैट वी ऑल्सो वी अंडरस्टैंड लोअर विल बी द बेटर, लोअर विल बी बेटर प्रोजेक्ट। जितना लोअर आंसर आएगा उतना अच्छा प्रोजेक्ट होगा। अब जब ये कैलकुलेशन आप करने जाओगे ना तो दिक्कत क्या आती है मैं आपको बताता हूं। सी मैं एक केस लेता हूं। जैसे मान लेते हैं वी हैव अ केस वेयर केस 1 वेयर कैश आउटफ्लो, ध्यान दो, ये सब ध्यान देने जैसी चीजें, 100 रुपीज है। केस 2 देयर ऑल्सो 100 रुपीज। केस 2 मतलब सेम प्रोजेक्ट, केस अलग। एंड आई एम गिविंग यू cash inflow year wise, first year, second year, third year, fourth year, fifth year, sixth year, 7, 5 साल ही लिखते हैं। क्यों इतना सब लिखना है अपने को? 5 साल प्रोजेक्ट चलने वाला, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years एंड एवरी ईयर वी आर गोइंग टू गेट से 25 रुपीज। इफ आई आस्क यू कैलकुलेट पे बैक पीरियड, कितना टाइम लगेगा 100 रुपीज रिकवर करने के लिए, तो आप क्या करोगे? सर ये तो 25 इंटू 5 करोगे तो 125 रुपीज मिलेगा, बट अपने को सिर्फ ये बताना है कि 100 रुपीज रिकवर करने को कितना टाइम लगेगा। योर कैलकुलेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू 100। तो कैन आई से इट्स वेरी सिंपल,
मैथमेटिकली अगर आप समझने जाते हो तो 100 रुपीज रिकवर करना है, 25 रुपीज वी आर एबल टू रिकवर, तो 4 ईयर्स। बट अगर यही क्वेश्चन मैं चेंज करूं और ऐसा कर दूं तो क्या आंसर आएगा बताओ? 30, 20, 20, 30, 50। अब बताओ अब कितना टाइम लगेगा? तो अब आपको ये डिवीजन वाला टेक्निक काम नहीं करेगा, बिकॉज इफ आई आस्क यू 100 रुपीज डिवाइड बाय व्हाट, नहीं चलेगा। अब ये टेक्निक काम नहीं करेगा। अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल कब 100 हो रहा है। तो देखो 30, 20, 20, 30 ये सबको मिलाने के बाद 100 हो रहा है ना, दैट मीन्स 4 ईयर्स। बोलने का मतलब होता है इस बार हमको कैलकुलेशन करना पड़ा, बिकॉज इट बिकेम लिटिल टफ, अपने को समझा नहीं। अब तो इसको बोलते हैं कैश इनफ्लो इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। तो एक चीज समझने का कोशिश करो, अगर अगर कैश इनफ्लो पे पूरा गेम है, अगर कैश इनफ्लो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम एवरी ईयर। ठीक है, नजर लग गई तुम लोग की मेरी राइटिंग पे, इतनी बढ़िया राइटिंग बना रहा था मैं अभी तक। सेम एवरी ईयर, जो अभी के एग्जांपल में। तो सो पे बैक पीरियड कैन इजीली बी कैलकुलेटेड लाइक कैश आउटफ्लो, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, डिवाइड बाय कैश इनफ्लो पर एनम। आपको समझा कि नहीं? फिर आंसर डायरेक्टली क्या आ जाता है? ईयर्स में आ जाता है। लेकिन इफ इट इज नॉट यूनिफॉर्म, देन अपने को क्या करना पड़ता है? कैलकुलेशन करना पड़ता है टू द नियरेस्ट टोटल ऑफ कैश आउटफ्लो। जो भी आपने देखा, इसमें मुझे कैलकुलेट करना पड़ा ना केस 2 में। अब ना बेटा केस 3 भी होता है। केस 3 समझो थोड़ा सा यूनिक है, समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग। 30, 20, 20, 15 एंड 50, या इसको ऐसे कर देते 15 नहीं, चलो अब बताओ केस 3 में व्हाट विल बी पे बैक पीरियड। अब फिर से आप क्या करोगे? कैलकुलेशन करोगे। अब कैलकुलेशन करते हैं। 30, 20, 50 हो गया, 50 टू 70, यहां तक आपका कितना हुआ अभी तक? 70। अब लफड़ा ये है कि जैसे ही आप 70 में फोर्थ ईयर का कैश फ्लो ऐड कर देते हो 60, तो वो 100 क्रॉस कर जाता है। 100 क्रॉस नहीं करना बेटा, आपको 100 क्रॉस नहीं करना है। तो आपने क्या किया? पहले नियरेस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि 70 रुपीज तक तो रिकवर हो गया, एंड फोर्थ ईयर में हमको 60 रुपीज का कैश फ्लो, जबकि मुझे जरूरत 30 का है। तो एक चीज समझो, हम लोग प्रोपोर्शनेट जाएंगे। अब प्रोपोर्शनेट कैसे जाएंगे आप समझने की कोशिश करो। हम ये अज्यूम कर लेंगे ये जो फोर्थ ईयर में कैश फ्लो मिल रहा है ना 60, हर महीना सेम मिलेगा। आई रिपीट, 60 का जो कैश फ्लो मिल रहा है फोर्थ ईयर में, वी विल अज्यूम हर महीना सेम मिलेगा, एवरी मंथ इट विल बी सेम। देन माय कैलकुलेशन विल गो समथिंग लाइक दिस। 70 लाने के लिए मुझे कितने लगे? 3 ईयर, प्लस मुझे कितना करना है? और 100 करना है ना। तो 30 कहां से लाना है? 30 मुझे कहां से लेना है? फोर्थ ईयर में से। फोर्थ ईयर में कितना कैश फ्लो हो रहा है? 60। अब समझो, तो यहां पे कैलकुलेशन कर रहा हूं। 60 पूरे 12 महीने का है, तो 30 के लिए कितना महीना लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने क्या करा? 60 इंटू 30 करके किया, तो 6 मंथ। तो आंसर विल बी 6 मंथ। तो फाइनल आंसर विल बी 3 ईयर्स एंड 6 मंथ। तो प्रोजेक्ट का जो पे बैक पीरियड हो जाएगा 3 ईयर्स एंड 6 मंथ हो जाएगा। आर यू क्लियर विद दिस? 3 ईयर्स एंड 6 मंथ। सो फाइनल आंसर विल बी 3 ईयर्स एंड 6 मंथ। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, और शॉर्टकट देखियो।
3 इयर्स तो लगेगा ही, प्लस कितना इयर्स, ये जो 60 है वो पूरे साल का है, अपने को चाहिए 30 ना, सो 30 डिवाइड बाई 60, आउट ऑफ 60 30 कितना प्रोपोर्शनेट, एंड दिस विल बिकम ईयर्स, तो आंसर विल कम 3.5 ईयर्स, 3.5 साल। इसी में अगर मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हो इसमें, तो आंसर 6 मंथ आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करोगे तो 0.5 ईयर्स आएगा। 0.5 ईयर्स का मतलब ही होता है 6 मंथ, हाफ ईयर। तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना है कि नहीं करना वो तुम्हारी चॉइस है, दोनों भी आंसर वैलिड है। अब इधर 12 महीना अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये 6 मंथ हो जाएगा, नहीं करते हो तो ईयर्स में आएगा। तो हम लोग जो आंसर निकालते हैं ना, हम लोग कभी कभी ईयर्स एंड मंथ में निकालते हैं और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ईयर्स में निकालते हैं, दोनों भी आंसर राइट है। सो प्रोपोर्शनेट टेक्निक समझी क्या आपको? प्रोपोर्शनेट टेक्निक अपने को कब यूज करना पड़ रहा है? व्हेन इट इज एग्जैक्टली नॉट मैचिंग द कैश आउटफ्लो। तो यहां पर कैलकुलेशन टू द नियरेस्ट टोटल में अपने को जाना पड़ा ना, तो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब कैलकुलेशन करते वक्त क्या पॉसिबिलिटी होता है? दो पॉसिबिलिटी है। वी रिच टू द एग्जैक्टली कैश आउटफ्लो में, तो ईयर्स नीडेड टू रिकवर कैश आउटफ्लो वो निकल जाता है। नहीं निकलता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनेट टेक्निक यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? नियरेस्ट तक पहुंच के प्रोपोर्शनेट टेक्निक यूज कर दो। ओके, ये कोई मेथड नहीं है, इस जस्ट मैं थियरी में आपको लिख के दे रहा हूं। आपको समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन कर पाएगा ना, तो इसको लिख लो पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज पे बैक पीरियड, ये एग्जांपल दिया है मैंने। देखने का, अगर यूनिफॉर्म है, सेम है, तो अपने पास मेथड बहुत सिंपल है। नहीं है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट दैट्स ओके। कैलकुलेशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अपने लिए। एक तो डायरेक्टली एग्जैक्ट ईयर्स तक पहुंच जाते हैं, और नहीं पहुंचते हैं तो प्रोपोर्शनेट यूज कर लो। प्रोपोर्शनेट कौन से महीने में कर रहे हैं अपन? सिर्फ उस महीने में जहां तक नियरेस्ट पहुंच गए। इसमें चाहिए तो तू ऐसा लिख सकता है, नियरेस्ट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो प्लस प्रोपोर्शनेट ऑफ नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर केस 1 करके दिखाया, इसके लिए हम लोग ने किया केस 2, और इसमें किया है केस 3। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन के हिसाब से आप अपना अपना केस देख लो। ठीक है, ये जो आपने किया ये कौन सा कैलकुलेशन था? पे बैक पीरियड का। परफेक्ट। अब मैं आपको एक सम देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, यू कैन कॉल इट होमवर्क, और प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रोजेक्ट X requires cash outflow of rupees 1000, having cash inflows नहीं लिखता हूं, प्रॉफिट एज फॉलोज, है ना? ईयर और प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रहा हूं मैं आपको। 1 सेकेंड, 3rd, 4th, 600, 500, 800, 1000। ओके, प्रोजेक्ट का लाइफ है 4 इयर्स, प्रोजेक्ट 4 साल चलेगा। प्रोजेक्ट एक्स
प्रोजेक्ट की जगह हम लोग लिखते हैं कुछ और, लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ मैं, वही लिखूंगा, कंपनी एक्स बाइज मशीन कॉस्टिंग ₹1000, लाइफ इसका 4 years है एंड स्क्रैप वैल्यू इसका नील है, नहीं है। हैविंग प्रॉफिट, प्रॉफिट की जगह हैविंग रेवेन्यू प्रॉफिट एज फॉलोज। टैक्स रेट अज्यूम कर लीजिए, एक 40% का टैक्स रेट है मार्केट में, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करिए। डेप्रिसिएशन यू कैन टेक SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन आप कर लीजिए। अब ये सीन दिया है अपने को, अब मुझे बताओ, इज इट माई प्रॉफिट, हैव आई पेड अ टैक्स? PBDT मतलब क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ना तो इसमें से अभी तक क्या माइनस हुआ है बताओ? हाँ, डेप्रिसिएशन। और मैं इसको थोड़ा और सिंपल कर दूं क्या? एक्चुअली कर सकते हैं इसको, बट तुम चमत्कारी लोग हो तो इसको निकाल देता हूं। मैं देता हूं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स पर एनम इज 800। अब मैंने दे दिया फॉर 4 years, मैंने बोल दिया सब सेम है, हर साल का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन क्या है? सेम। चलो अब बताओ कैसे करेंगे? क्या आप लोग इसको प्रॉफिट मानते हो? तो आंसर हो जाएगा रॉन्ग, बिकॉज ये प्रॉफिट नहीं है, अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, या उसको क्या बोल सकते हैं, कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ, टैक्स वैक्स अपने को मगजमारी नहीं चाहिए। तो अब मुझे बताओ, अपने को दिया है PBDT, जरा सोचो तो फटाफट, पहले क्या माइनस होगा इसमें से? डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। कितना आएगा डेप्री? देखो, अगर 1000 रुपया है, स्क्रैप वैल्यू उसकी 0 है, डिवाइड बाई 4 years, 250 आना चाहिए। सो 250 एवरी ईयर। सो 800 माइनस 250 करिए, कम टू 550। तो उसको क्या बोलेंगे? PPT, लेट्स पे टैक्सेस बीइंग 40%। सो 220 तो टैक्स में निकल गया, कोई बात नहीं, 550 माइनस 220, सो 330 बचा। इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इज इट कैश प्रॉफिट? मारूंगा तेरे को पकड़ के अगर इसको कैश प्रॉफिट बोला तो। इसमें क्या ऐड करेगा वापस? डेप्रिसिएशन। कितना? 250। 330 प्लस 250 कितना आता है? 580 इज योर कैश प्रॉफिट। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं पता है? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। वी यूज टर्म कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पर एनम। तो ये टर्म याद रखिए, सिर्फ नाम क्या मैंने लिखा है इसका? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पर एनम। ये अपने को हर साल मिलेगा। अब अगर ये हर साल मुझे मिलने वाला है तो व्हाट विल बी माय पे बैक पीरियड? सी, 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, एवरी ईयर आई एम गोइंग टू गेट 580। ओके, इट्स ओके, इवन आएगा। और क्या, 1000 डिवाइड बाय 580 किया, सो हाउ मच टाइम इट विल टेक? 1.72 ईयर्स। 1.72 ईयर्स में हम लोग अपना 1000 रुपया रिकवर कर लेंगे। आपको एग्जैक्ट के पीछे भागना नहीं होता है कि एग्जैक्टली ईयर्स बताऊंगा, एग्जैक्टली मंथ बताऊंगा, ऐसा सब धंधे नहीं करने। आप एक रफ एंड टफ में कैलकुलेशन कर सकते हो। डिड यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन? दिस इज द एग्जाम्पल विच आई गिव यू फॉर सिंपल पे बैक पीरियड निकालने के लिए। तो काफी इजी था, उतना मशक्कत नहीं करना पड़ा आपको। इसको कॉपी कर लीजिए एग्जाम्पल को।
नाउ इसी एग्जाम्पल को मैं नीचे ले रहा हूं. नाउ आई विल हैव example 2 continued. Yes, I know, I am taking the same example. कोई बात नहीं, सेम एग्जाम्पल, बट इसमें मैंने प्रॉफिट एज फॉलोज नहीं, प्रॉफिट चेंज कर रहा हूं. ईयर 1, 2, 3 and 4, profit before depreciation and tax, say 800, 500, 1000 and 500. Did you see that? मैंने पीबीडीटी चेंज कर दिया. पहले पीबीडीटी हम लोग ने क्या लिया था, 800 फॉर एवरी ईयर. अब मैंने पीबीडीटी क्या किया, हर साल का चेंज कर दिया. तो अब कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अब देखो, हम लोग इस तरीके से वर्टिकली बना रहे थे, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली बनाएंगे. तो पहले इसमें क्या माइनस होगा, डेप्रीसिएशन. क्या मिलेगा, पीबीटी. क्या माइनस करोगे, टैक्स. क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. उसमें क्या ऐड करोगे, डेप्रीसिएशन. फिर से ऐड बैक किया था ना, याद है आपको, ये देखो डेप्रीसिएशन ऐड बैक किया. क्या मिलेगा उसमें फिर अपने को, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. यहां तक पहुंचना है. तो पहले डेप्री कितना आएगा, डेप्री वही रहेगा ना, 250 रहेगा 1000 के हिसाब से. पीबीटी कितना आएगा फिर, 800 माइनस 250. टैक्स 40% पकड़ के चलो, 550 इंटू 40%. 550 माइनस करो, 330. ऐड बैक डेप्री, कितना ऐड बैक करना है, 250. 330 में 250 ऐड करो. हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. 250 माइनस करिए. ये माइनस कर रहा हूँ, ये आ रहा है. ये माइनस कर रहा हूँ, ये आ रहा है. ये प्लस कर रहा हूँ, ये आ रहा है. समझा कि नहीं? वही जो वर्टिकल था उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, बाकी कुछ फर्क नहीं किया मैंने. 250. टैक्स कितना आएगा, 250 का 40%, 100. 100, 250 माइनस 100 इज 150. अगेन ऐड 250. कोई पूछना मत क्यों ऐड लेस कर रहा है अपन, सिंपल है ये. 400, 1000, 250, 750. 750 का 40% टैक्स इज 300. 450. ऐड बैक 250. 700. 500 माइनस 250 ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी अपन ने. ये जो मैंने लास्ट में कैलकुलेट किया ना, ये मुझे चाहिए था, इसके लिए मुझे इतना कैलकुलेशन करना पड़ा. अब मुझे ये बताना है कि 1000 रुपए रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो नियरेस्ट क्या पहुंचेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, अभी सब लोग प्लीज पे अटेंशन. इधर उधर मत देखो रे, इधर उधर टाइम पास करेगा तो नहीं होने वाला. सुन, अब मुझे दिख रहा है ईयर वाइज 580, 400, 700, 400 मिल रहा है. तो मुझे बताओ नियरेस्ट क्या है, 1000 के नियरेस्ट क्या है. तो 580 प्लस 480 करेगा तो कितना होता है, 980 होता है. नियरेस्ट हो गया ना. एंड इट विल टेक 2 years. प्लस 1000 करना है तो कितना ऐड करना है इसमें, अभी ओनली 20. 20 कौन से ईयर से लेना है, थर्ड ईयर से लेना है ना. थर्ड ईयर में टोटल कितना मिलने वाला है, 700. तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 700 पूरे 12 महीने का है, तो 20 को कितना टाइम लगेगा, इट्स ओके. 20 इंटू 12 डिवाइड बाई 700, 0.34 मंथ लगेगा, है ना. सो हम लोग लिख सकते हैं एंड 0.34 मंथ. आप इसको डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो. 0.34 मंथ को डेज में कन्वर्ट करना है तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं. सो 0.34 को मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो, 10 डेज. तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 years 10 days. और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 980 इट टेक 2 years प्लस 20 आउट ऑफ 700. ये years बन जाएगा सीधा.
सो देखो 20 डिवाइड बाई 700 कम्स टू 0.028. सो आंसर विल बी 2.029 ईयर्स. सर ये आंसर अलग है, वो आंसर मारेगा कान के नीचे, वो आंसर अलग अलग बोल रहे तो ये दोनों आंसर सेम है. ये देख, ये मंथ में लिखा है, वो पूरा पूरा ईयर्स में लिखा है, उसको भी अगर मंथ में कन्वर्ट करोगे तो वही आएगा. तो ये अपन ने कर लिया. ये समझा आपको? इजी था? अच्छा, तो ये कॉपी कर लो. अब मैं आपको ना एक शॉर्टकट बताता हूं. बिफोर यू कॉपी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई शॉर्टकट. शॉर्टकट क्या है सुनो. व्हाट इज द शॉर्टकट? कॉपी करने के पहले सुनो. कॉपी कर लेगा तो शॉर्टकट का मतलब नहीं रह जाएगा. सुन लो. मैंने आपको ईयर दिया है और मैंने आपको पीबीडीटी दिया है. ईयर 1 में 800, 500, 1000, 800, 500, 1000 एंड 500 ये था. कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इतने कॉलम्स बनाओ, कोई कंपल्शन नहीं है. इट इज अ चॉइस. आप जितने वर्टिकल कॉलम बनाना चाहते हो उतने बना सकते हो. तो मैं डेप्रीसिएशन का कॉलम बनाऊं क्या, आप बताओ तो बनाऊंगा. आप समझो, डेप्रीसिएशन एक ही अमाउंट है, फिक्स है, तो बार बार क्यों लिखो रिपीट करके. तो डेप्रीसिएशन अगर इग्नोर कर दिया तो डायरेक्ट कौन सा कॉलम आएगा? पीबीटी. मतलब डेप्री का अमाउंट माइनस करके लिखूंगा सीधा. तो देख 800 माइनस 250, 550 आ गया, 250 आ गया, 750 आ गया एंड 250 आ गया. मतलब वो कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना टाइम बच गया मेरा. अब सिमिलर वे, चलो बताओ टैक्स का कॉलम बनाना चाहिए क्या? टैक्स का रेट सेम है, तो डायरेक्टली हम लोग टैक्स को माइनस करके लिख सकते हैं पैट. मैं तो ये भी बोलता हूं तेरे को पैट की भी जरूरत नहीं है. इफ यू डोंट वांट टू राइट पैट, नहीं लिखेगा तो भी चले. बोलने का मतलब इसको भी इग्नोर कर सकता है तू. कैसे सर? अरे पागल, देख करके दिखाता हूं. अभी मान ले 550 आया, कैलसी ले कैलसी, वीडियो रुका, कैलसी ले. 550 आया. अभी 550 में से कितना टैक्स भर रहा है तू? 40%. तो माइनस 40% किया, 330 आया. कितना डेप्री था? 250. ऐड 250. डायरेक्टली तू कहां पहुंच जाएगा? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में डायरेक्टली आ जाएगा 580. अपने को तो वैसे भी लास्ट वाले कॉलम का काम था ना, बस वो डायरेक्ट मैच हो रहा है. अभी इसमें करके दिखाओ. चलो 250 माइनस 40% प्लस 250, 400. चलो लास्ट में करो. 750 माइनस 40% प्लस 250, 700. चलो फिर से करो. 250 माइनस 40% प्लस 250, 400. आप चेक करो, ये वाला आपका कॉलम और ऊपर जो कॉलम बनाया है वो दोनों सेम आया. देख ले. तो जब तेरा कम कॉलम में काम हो जा रहा है तो क्यों तुझे ज्यादा कॉलम बनाने? ये समझा मैं क्या बोल रहा हूं? कम कॉलम में अगर काम हो रहा है तो ज्यादा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है. आर यू क्लियर विद दिस? तो सर उस हिसाब से तो पीबीटी कॉलम भी नहीं बनाएंगे तो भी बन जाता कैलकुलेशन. हाँ बन जाता. जैसे 800 माइनस डेप्री करता तू, कैल्सी में ही करके पूरा 580 निकालेगा तो भी चले. इंस्टीट्यूट को इससे लेना देना नहीं, तूने वो अमाउंट कैसे निकाला. दे जस्ट वांट, तो मैंने कुछ लिखा कैलकुलेशन के तौर पे. समझा आपको? कर पाएगा? ओके. दिस इज शॉर्टकट. दिस कॉलम्स आर योर चॉइस. आपको जितने कॉलम बनाने बनाइए, नहीं बनाना है कम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर राइट आना चाहिए. तो ये पूरा डिटेल फॉलो मत करने जा. हम लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हैं तो शॉर्टकट यूज करो. इज दैट क्लियर? मेन ये कैलकुलेशन समझा क्या? मेन कैलकुलेशन है, उधर गड़बड़ मत करियो. तो दिस इज योर पे बैक पीरियड. आर यू क्लियर विद दिस? चलो गुड. इसको क्या कॉपी करो. अब शॉर्टकट भी कॉपी करेगा तो भी चले, ऐसा लॉन्ग कट को कॉपी करने का जरूरत नहीं है. आई वुड जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वो किया था, आपको समझाने के लिए. और एक शॉर्टकट है और दिखा देता हूं. एक तो कॉलम कम बनाओ, एक और शॉर्टकट सुनो. और ये जो पीबीडीटी होता है ना,
जैसे मान लो 800 है, इसमें से ना डायरेक्ट टैक्स उड़ा दो 40%। हाँ गलत है बट उड़ा दो। 800 में से डायरेक्ट 40% उड़ाएगा तो 320 माइनस करेगा तो 480 आएगा। अब इसमें ना टैक्स बेनिफिट ऐड करो ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तेरा कितना 250, तो उसके ऊपर 40% बचा पा रहा था तू। बोलने का मतलब ये है कि हम लोग ने क्या किया, डायरेक्ट 800 पे टैक्स भर दिया, गवर्नमेंट को बोला कि 250 मैंने माइनस नहीं किया था तो अभी माइनस करना बाकी है मेरा, तो उस माइनस करूंगा तो 240 पे मेरा 40% का टैक्स बचता, मतलब 100 रुपीज टैक्स बच जाता। उसको ऐड कर दो क्योंकि वो बच जाता, मतलब कहीं ना कहीं तो इनफ्लो होता ना 550। लुक एट दिस, सॉरी 580, लुक एट दिस एंड लुक एट दिस। ये भी शॉर्टकट टेक्निक है, मतलब करके देखो कैल्सी में। जैसे 800 लिया माइनस 40% किया प्लस 250 का 40% तुमको क्या करना पड़ेगा ऐड। तो एक बार कैलकुलेट करके रखने का, डायरेक्ट ऐड करते जाने का घटाघट घटाघट। तुम कौन से भी मेथड से करो, ये शॉर्टकट्स अलाउड है। ओके, इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी कर सकते हैं।